आज एक ऐसा हसास टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके हवाले से झिझक महसूस होती है उस टॉपिक के ऊपर बात करना। इसलिए हमने आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है ताकि हम आपके चैनल के थ्रू बच्चियों को और स्पेशली उनकी माओं को एजुकेट करें। यहाँ की सफाई के लिए आप जो चीज़ भी यूज़ करेंगे ना वो आप एक्सटर्नली यूज़ करेंगे। डिफरेंट शैम्पूज हैं, डिफरेंट सोप्स हैं, तो लोग तो इसी जो है उसको लेके चलते हैं तासुर को कि शायद ओवर द काउंटर का यही मतलब है कि आप डॉक्टर की परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो चीज़ बाय नहीं। जो भी मेडिसिन्स या वॉशेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में आप लोग उनको बाय करने से इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़रूरी क्यों? जो हमारी बच्चियां हैं वो हमारे पास आती हैं कि उनको लिकोरिया की कंप्लेन होती है जिसकी वजह से उनको इची बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अलिफ पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद। नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट राजी अमनी। नाज़रीन, आज एक ऐसा हसास टॉपिक जो है हम डिस्कस करने जा रहे हैं जिसके हवाले से अगर हम कहें कि बात करना बहुत ही एक झिझक महसूस होती है उस टॉपिक के ऊपर बात करना, लेकिन हमने ज़रूरी समझा है कि हम इस टॉपिक के ऊपर बात करें और अपनी बहनों को, अपनी माओं को, अपनी बेटियों को इस हवाले से एजुकेट करें। आज हमारे साथ इस खुसूसी पॉडकास्ट में मौजूद हैं डॉक्टर किरण उस्मान, जो कि गायनाकोलॉजिस्ट हैं और अपनी खदमात सर अंजाम दे रही हैं। और टॉपिक भी जो है एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए मेरा ख्याल है हर माँ बेटी का जानना बहुत ज़रूरी है, वजाइनल हेल्थ केयर के हवाले से। वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, डॉक्टर किरण बताइएगा कि मतलब आजकल हम देखते हैं कि बहुत से मौज़ूआत पे बात होती है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है लोग इसके ऊपर बात नहीं करते। लोग झिझकते क्यों हैं इसके ऊपर बात करने से? एक्चुअली ना इसको कुछ हमारे कल्चरल एस्पेक्ट्स हैं और कुछ इसको सोशल टैबू समझा जाता है जिसकी वजह से लोग वजाइनल हेल्थ के बारे में बात करना अच्छा नहीं समझते। ठीक है। सो ये इसलिए हमने आज ये टॉपिक सिलेक्ट किया है ताकि हम आपके चैनल के थ्रू बच्चियों को और स्पेशली उनकी माओं को एजुकेट कर सकें। अच्छा डॉक्टर किरण बताइएगा कि वजाइनल हेल्थ केयर बेसिकली ये होती क्या है? वजाइनल हेल्थ केयर या जो वजाइनल हाइजीन है, नॉर्मली सबसे पहले मैं ये क्लियर करना चाहूँगी कि जो वजाइना है ना वो एक सेल्फ क्लीनिंग एरिया है। ठीक है। यहाँ की सफाई के लिए आप जो चीज़ भी यूज़ करेंगे ना वो आप एक्सटर्नली यूज़ करेंगे, उसको अंदरूनी इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो वजाइनल पीएच है ना वो एसिडिक होती है, 3.5 से 4.5 तक होती है। और यहाँ कुछ हेल्दी बैक्टीरियाज होते हैं जो वजाइनल हेल्थ को मेंटेन रखते हैं। अगर हम लोग वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करते हुए आउट ऑफ द वे चले जाएं, मतलब हम इस पे सोप्स यूज़ करने लग जाएं, सेंटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करने लग जाएं, डिओड्रेंट्स यूज़ करने लग जाएं, तो ये जो हेल्दी बैक्टीरिया है ना ये भी मतलब ख़त्म हो जाते हैं और एज़ कम्पेयर टू हेल्दी बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया ओवर ग्रो कर जाते हैं जिसकी वजह से फिर इन्फेक्शंस होते हैं और बच्चियां हमारे पास प्रेजेंट करती हैं वजाइनल डिस्चार्ज की कंप्लेंट के साथ, इरिटेशन के साथ, फाउल स्मेलिंग वजाइना के साथ। ठीक है। लेकिन होता ये है ना कि इसका तासुब ये है कि जो आजकल आपको पता है मार्केट में प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वजाइनल हेल्थ केयर से रिलेटेड, अगर मैं बात करूं, डिफरेंट शैम्पूज़ हैं, डिफरेंट सोप्स हैं, तो लोग तो इसी जो है उसको लेके चलते हैं तासुर को कि शायद ये हमारी जो है पर्सनल हाइजीन के लिए बहुत मुफीद साबित हो। तो मतलब वो नहीं हो सकते, तो फिर लोग इस तरह की चीज़ें क्यों मार्केट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं? देखिए, जो ओवर द काउंटर बहुत सी वजाइनल वॉशेस अवेलेबल होते हैं, ठीक है। बहुत कम ऐसे वजाइनल वॉशेस मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि वजाइना की पीएच को मेंटेन करते हैं। अदरवाइज बाकी जितने भी वजाइनल वॉशेस हैं दे आर सब स्टैंडर्ड। तो अगर किसी ने डॉक्टर साहिबा अगर वो परचेज़ करना हो तो उसकी क्या मतलब हम उसको किस तरीके से अपने मद्देनज़र रख सकते हैं कि हम ये चीज़ अगर लेंगे तो ये एक बेनिफिट मतलब साबित होगी? ओवर द काउंटर का यही मतलब है कि आप डॉक्टर की परमिशन या प्रिस्क्रिप्शन के बगैर वो चीज़ बाय नहीं करें। अगर आपको कोई इशू है आप एक प्रॉपर गायनाकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें, उनसे अपना प्रॉब्लम डिस्कस करें और वो आपको अकॉर्डिंगली गाइड करेंगी। सो ओवर द काउंटर जो भी मेडिसिन्स या वॉशेस अवेलेबल होते हैं मार्केट में आप लोग उनको बाय करने से अवॉइड करें।
ठीक है। और अगर कोई वैसे तो मुझे बताएँ कि इसकी मेंटेनेंस इतनी ज़रूरी क्यों है? वजाइनल हेल्थ केयर से रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, इसको मेंटेन करना इतना ज़रूरी क्यों है? वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना इसलिए ज़रूरी है, देखिए अगर वजाइनल हेल्थ मेंटेन नहीं है तो जो हमारी बच्चियां हैं वो हमारे पास आती हैं कि उनको लिकोरिया की कंप्लेन होती है, हुँ, जिसकी वजह से उनको इचिंग होती है और लाइक वो पब्लिक में खड़े होकर इचिंग भी नहीं कर सकते। हुँ, समटाइम्स फाउल स्मेलिंग वजाइना होता है जो कि एम्बेरसमेंट का बाइस बनता है। हुँ, ठीक है, तो इसलिए वजाइनल हेल्थ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समटाइम्स अगर ये प्रॉब्लम होती है तो जो बच्चियां हैं वो अपनी माँओं से या बड़ी बहनों से डिस्कस करती हैं और वो उनको अपने तजर्बे के मुताबिक गाइड करती हैं। सो ये चीज़ें उनके लिए प्रॉब्लमेटिक साबित होती हैं और उनकी डेली रूटीन में ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। सो दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में बच्चियों को और स्पेशली उनकी माँओं को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी है।